आइए मित्रों, आज हम लोग जो है संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भाग या हिस्सा उसे कहिए जो है वो अनुसूची। तो संविधान की प्रमुख अनुसूचियों, जो संविधान में अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, उसके विषय में हम लोग जो है मिलकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अनुसूचियों के विषय में जो है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय जो है मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। परंतु वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अगर पूछा जाए कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 8। संविधान में कि अभी वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में 8, मूल संविधान में 8, और वर्तमान में कितनी है अनुसूचियाँ? 12। अब हम एक एक करके जो है अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। जैसे सवाल जो परीक्षाओं में आते हैं वो अनुसूचियों के विषय पूछ देते हैं कि जो है किस अनुसूची में कौन सा विषय है। तो हम लोग आज जो है इसको हम लोग अपने मन में बैठा लेंगे। अनुसूचियों के विषय में जो भी संबंधित जानकारियां हैं परीक्षाओं से संबंधित, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, तो आपको याद हो गया संविधान में जो मूल संविधान था जब लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि कितनी नई अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 4 अनुसूचियां नई जो है वो जोड़ी गई। पहले 8 थी और वर्तमान में कितनी हैं? 12। अब हम लोग जो है देखते हैं जो प्रथम अनुसूची है। तो प्रथम अनुसूची जो है ये इसमें आएगा कि प्रथम अनुसूची का विषय क्या है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें संघ एवं राज्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघ एवं राज्यों का जो है। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और जो है कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? तो जो है 8 हैं। तो वर्तमान में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? जो है 8। और कितने राज्य हैं? 28। तो प्रथम अनुसूची का विषय आपको याद हो गया होगा। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? तो संघ एवं राज्यों का, या राज्य एवं संघ का। ठीक है, भारत में वर्तमान में जितने राज्य हैं और जितने संघ शासित क्षेत्र हैं, इन सभी का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में है। और इसमें एक सवाल आता है कि अगर किसी भी राज्यों की संख्या या जो है संघ शासित क्षेत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? तो जो है प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ठीक, तो हम लोग को याद हो गया प्रथम अनुसूची। अब हम लोग जो है दूसरी अनुसूची को देखते हैं। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, एक शब्द की पॉइंट पकड़िए। दूसरी अनुसूची वेतन। जैसे पहली अनुसूची का की पॉइंट क्या है? तो पहली अनुसूची का की पॉइंट है संघ एवं राज्य। दूसरी अनुसूची का की बिंदु क्या है, की पॉइंट क्या है? तो ये जो है वेतन है। यानी भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन का वर्णन जो है किस सूची में दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का जो है वेतन का वर्णन है। तो दूसरी अनुसूची वेतन, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में है। जैसे देखते हैं जो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता पेंशन, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सीएजी या इत्यादि तमाम राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति इत्यादि सभी लोगों के वेतन का जो वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में है। अब हम लोग तीसरी अनुसूची के विषय में पढ़ते हैं। तो जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके शपथ का जो वर्णन है, उनके शपथ का जो प्रारूप है वो किस सूची में दिया गया है? तो जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो हमें ये एक महत्वपूर्ण बात, जैसे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप किस सूची में दिया गया है? तो आप बताएंगे तीसरी अनुसूची में दिया गया है। परंतु कुछ अपवाद है जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 के तहत है। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है अनुच्छेद 69 के तहत है। और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप
159 के तहत है, 159 अनुच्छेद 159। तो ये 3 बात याद रखिएगा। बाकी सभी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप जो है ये तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में शपथ, दूसरी में वेतन भत्ता पेंशन, और पहली में संघ एवं राज्य। तो पहली अनुसूची संघ राज्य की शब्द याद रखिए, पहली अनुसूची संघ राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ। अब शपथ में राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है 60 के तहत, उपराष्ट्रपति का 69 के तहत, और राज्यपाल का 159 अनुच्छेद 159 के तहत दिया गया है। बाकी सभी पदाधिकारियों, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ का प्रारूप जो है ये तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अब चौथी अनुसूची के विषय में देखते हैं। तो चौथी अनुसूची में कीवर्ड है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी किस राज्य से और किस संघ शासित क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि, कितने सांसद राज्यसभा में चुने जाएंगे, इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है, जबकि चुने जाते हैं 233 और 12 राष्ट्रपति चुनता है। ये तो पता ही है आपको, 12 जो सांसद राज्यसभा में वो राष्ट्रपति चुनते हैं और 233 संघ एवं राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है। अब जो है 233 में किस राज्य से कितने जो है सांसद आएंगे और जो है कितने जो है संघ शासित क्षेत्रों से आएंगे, इस चीज का वर्णन कहाँ है? तो चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची का कीवर्ड क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये चौथी अनुसूची। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, जैसे इसका तात्पर्य ये समझिए आसान भाषा में कि भारत में बहुत सारे जो है ऐसे अनुसूचित जनजातियां हैं जो एक समूह के रूप में एक जगह इकट्ठा रहती हैं। तो उनके क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में क्या प्रावधान है, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उन क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में वर्णन कहाँ मिलता है? तो पांचवी अनुसूची में। और एक सवाल ये आता है कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति महोदय को है। और साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुसूची में है? तो पांचवी अनुसूची में है। किस में है? पांचवी अनुसूची में है। अब आते हैं हम लोग छठी अनुसूची के विषय में जो है विचार करते हैं। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य जरूर याद रखिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। आपको याद होना चाहिए। सवाल कैसे आता है कि पूछेगा कि छठी अनुसूची में कितने राज्यों का वर्णन है? 4, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो जो है छठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन है। और इसमें और क्या है? तो इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये सब भारत में जहाँ जहाँ है, भारत में सभी के लिए है, लेकिन जो है ये जो 5वां, लेकिन 6वां में जो है सिर्फ 4 राज्य हैं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन है। तो छठवीं अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये 4 राज्य हैं और इनके अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है विभिन्न जानकारियों का प्रावधानों का जो है वर्णन है। ठीक है, उल्लेख है। क्लियर। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है देखिए भारत में जो है संघीय शासन की व्यवस्था है। तो यहाँ शासन के 2 स्तर होते हैं, संघ एवं राज्य। अब संघ कुछ कानून बनाता है, राज्य कुछ कानून बनाता है। इसीलिए संविधान बनाने वाले विशेषज्ञों ने जो है यहाँ पर शक्तियों का विभाजन कर दिया। शक्तियों का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। और जो है 7वीं अनुसूची में सूची का वर्णन है। अब सूचियाँ कितने प्रकार की हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कार्य संघ राज्य को करना है, केंद्र सरकार को करनी है, उसका वर्णन कहाँ है? संघ सूची में। जो कार्य
राज्य सरकार को करनी है, इसका वर्णन कहाँ है? तो राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में वैसे विषय हैं जिस पर संघ या केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, परंतु अगर दोनों में विवाद होता है तो संघ सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। तो 7वीं अनुसूची का कीवर्ड क्या है? जो है सूची। 7वीं का सूची, 100 से 7वीं, 100 से सूची। ठीक, अब सूची कितने हैं? तो 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची का वर्ड क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची का वर्ड क्या है? भाषा। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। तो कितनी भाषाएं बढ़ गई? जो है 8। कितनी भाषाएं बढ़ी? 8। इसके लिए हमें 3 संविधान संशोधन करना पड़ा। 21वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन से जो है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 71वां संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन से मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 71वें से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 71वें से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 21वें से सिंधी, 21वें से सिंधी, 71वें से 71। ठीक, तो 21वें से सिंधी को जोड़ा गया और जो है 71वें से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। अब देखते हैं तीसरा जो संशोधन किया गया वो 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषा को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 4 बार बोलिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इन भाषा को 92वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची के में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषा थी? 14। 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया। कितने संशोधन से? 3 संशोधन से। 21वें से सिंधी, 21वें से सिंधी, 71वें से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 71वें से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो जो है 8वीं अनुसूची में भाषा, 7वीं में सूची, 8वीं में भाषा, 7वीं में सूची, 8वीं में भाषा। ठीक है। अब जो है 21वां संविधान संशोधन जो है से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो है 21वें संविधान संशोधन 67 में किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 92 में किया गया था और 92वां संविधान संशोधन जो किया गया था जो 2004 में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में और 71वां संविधान संशोधन 1992 में और 92वां संविधान संशोधन जो है 2004 में किया गया। 21वें से सिंधी, 71वें से जो है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और 92वें संविधान संशोधन 2004 में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इन भाषाओं को जोड़ा गया। यहाँ से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग विशेष रूप से इसको याद रखिए। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है आपने पढ़ा ही है शुरुआत में ही कि संविधान के प्रारंभ में कितनी सूचियाँ थीं, अनुसूचियाँ? तो 8 थीं। अब 9वीं अनुसूची आप जानते हैं कि जोड़ा गया। तो सबसे पहले याद रखिए 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन जो है संविधान लागू होने के बाद पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में और उससे संविधान में क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो 9वीं अनुसूची का विषय ये है कि वैसे विषय, उसमें वैसे विषय, 9वीं अनुसूची में वैसे विषय रखे जाएंगे जो है जिनका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 में और उसमें क्या विषय हैं? तो जो है वैसे विषय रखे जाएंगे जिनका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे इसमें देखेंगे कि पूरे भारत में 50% से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में आया था कि जो है आरक्षण की सीमा जो है अधिकतम 50% होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में देखिए 69% है। इसलिए इस विषय को किस सूची में डाला गया? 9वीं अनुसूची में डाला गया। ठीक है। तो ऐसे प्रावधान जिनका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है वो किस सूची में है? तो 9वीं अनुसूची। किस संशोधन द्वारा? पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, 1951 में। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछे कि क्या 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर है? नहीं। वर्तमान समय में जो परिदृश्य है इससे 9वीं अनुसूची के विषय भी न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायालय उस पर विचार कर सकता है कि सही है या गलत है। तो 9वीं अनुसूची का संशोधन तो नहीं होगा, लेकिन वो न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा में आएगा। इस बात को विशेष तौर पर आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची हो गया। तो आपने जो नई अनुसूची पहली जोड़ी गई, नवीं अनुसूची जोड़ी गई वो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अब 10वीं अनुसूची के विषय में देखते हैं। 10वीं अनुसूची का विषय जो है दल बदल, 10 से 10वीं 10 से 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 दल बदल। और ये जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जो है राजीव गांधी जी, उनके समय में जो है ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें किस चीज़ का प्रावधान है? तो दल बदल कानून का। दल बदल को रोकने के लिए जो कानून बनाए गए थे इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची। अब हम लोग देखते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है इसे जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इसका विषय क्या है? तो ग्राम पंचायत। इसका विषय क्या है? ग्राम पंचायत। अगर आपसे सवाल आए कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से? 73वें। इसका विषय क्या है? ग्राम पंचायत। इसमें विषय कितने हैं? 29। विषय कितने? 29। इसमें इसका विषय क्या है? तो जो है ग्राम पंचायत। किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, लागू हुआ 1993 में। अधिनियम था 92 और लागू हुआ 1993। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1992 लागू हुआ 1993 में। और जो है इसका विषय क्या है? तो नगर पंचायत, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत, 11वीं अनुसूची का विषय ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची का विषय नगर पंचायत। किस संशोधन द्वारा 11वीं को जोड़ा गया? तो 73वें। 12वीं को जोड़ा गया 74वें। क्लियर। अब जो है इसमें कितने विषय हैं? तो 18। तो ग्राम पंचायत में 29 विषय और नगर पंचायत में कितने विषय हैं? 18 विषय। तो हम लोग एक सामान्य रूप से जो है फिर से इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो अनुसूची में जो संविधान में प्रमुख अनुसूचियां हैं, जो प्रारंभ मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी हैं? 12। 4 अनुसूचियां जो है बाद में जोड़ी गई। तो जो है प्रथम अनुसूची का विषय क्या है? संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। दूसरी अनुसूची का विषय क्या है? तो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, ठीक है, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ, लेकिन 3 ठो छोड़ करके। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 के तहत शपथ का प्रारूप है, उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का 159 अनुच्छेद के तहत शपथ है। बाकी सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? तीसरी में। चौथी में राज्यसभा प्रतिनिधित्व, चौथी में राज्यसभा प्रतिनिधित्व। और 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्लियर। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। अब 6वीं अनुसूची में क्या है? तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है, और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं में जो है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, जिसके लिए सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। अब भाषा, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14। वर्तमान में कितनी भाषा है, तो वर्तमान में जो है कितनी भाषाएं हैं, 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई, पहले 14 थी, वर्तमान में 22 हैं, तो कितनी जोड़ी गई, 8 जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई, 8 जोड़ी गई। उसके लिए जो है 3 संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी, उसके बाद जो है 71वें संविधान संशोधन से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 7वीं में सूची, 8वीं में भाषा, 9वीं में वैसे विषय जिनका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, 10वीं से दल बदल। उसके बाद 11वीं में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कितने विषय, 29। ग्राम पंचायत में कितने विषय, 29। ग्राम पंचायत में कितने विषय, 29। और नगर पंचायत में कितने विषय, 18। नगर पंचायत में कितने विषय, 18। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा ये संविधान में प्रमुख अनुसूचियों के विषय में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फारकम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।